तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओट्स वर्सेस म्यूसली के बारे में। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो लोग मुझसे हमेशा पूछा करते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा इस कॉमन क्वेरी के ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि ओट्स वर्सेस म्यूसली में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूसली का इन्वेंशन किसने और कब किया। तो देखिए म्यूसली का इन्वेंशन डॉक्टर बर्शर बेनर ने 1900 में किया था अपने हेल्थ क्लिनिक में। डॉक्टर बर्शर बेनर ने 1900 में अपने हेल्थ क्लिनिक में म्यूसली का इन्वेंशन अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए किया था, क्योंकि डॉक्टर बर्शर बेनर का ये मानना था कि अगर वो अपने पेशेंट से मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, ये मॉडरेट एक्सरसाइज करवाते हैं और इसके साथ साथ उन्हें एक ऐसी डाइट कंज्यूम करने के लिए देते हैं जो कि फ्रेश फ्रूट्स में रिच हो, होल ग्रेन्स में रिच हो और नट्स में रिच हो, वेजिटेबल्स में रिच हो, तो वो अपने पेशेंट्स को सही भी कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स को आगे आने वाली बीमारियों से भी बचा सकते हैं। आप लोगों को ये सुन के हैरानी होगी कि जब डॉक्टर बर्शर बेनर ने म्यूसली का इन्वेंशन किया था तब उन्होंने इसका नाम म्यूसली रखा ही नहीं था, बल्कि डॉक्टर बर्शर बेनर ने इसका नाम रखा था द एप्पल डिश। और वो इसलिए क्योंकि जो डिश उन्होंने इन्वेंट की थी उसमें ढेर सारे एप्पल्स थे। अगर आपको जानना है कि डॉक्टर बर्शर बेनर की ओरिजिनल म्यूसली रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे तो वो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। 2 से 3 एप्पल, 1 टेबल स्पून ओट्स, 1 टेबल स्पून नट्स, हाफ लेमन जूस और कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, इतने ही इंग्रेडिएंट्स थे ओरिजिनल म्यूसली में। और इस ओरिजिनल म्यूसली को बनाने का तरीका भी अलग था। डॉक्टर बर्शर क्या करते थे, वो 1 टेबल स्पून ओट्स को पानी में भिगो के रात भर रख देते थे और अगले दिन जब उन्हें किसी को ये डिश सर्व करनी थी तब वो इसे फ्रेश सर्व करते थे। वो इस ओट्स में जो उन्होंने ओवरनाइट सोक्ड के लिए रखा था, इस ओट्स में 2 से 3 एप्पल ग्रेट करके डालते थे, 1 टेबल स्पून नट्स डालते थे, हाफ लेमन जूस डालते थे और कंडेंस्ड मिल्क डाल के इस डिश को मिक्स करके उसे फ्रेश सर्व किया जाता था। तो गाइज ये जो डिश थी ये फ्रेश सर्व करने के पर्सपेक्टिव से बनी थी, ना कि एक पैकेज्ड फूड पर्सपेक्टिव से बनी थी जो आप लोगों को आज ग्रोसरी स्टोर या सुपरमार्केट में दिखता है। एक चीज़ और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि म्यूसली का इन्वेंशन ब्रेकफास्ट सीरियल के तौर पे कभी किया ही नहीं गया था, बल्कि म्यूसली का इन्वेंशन एज एन एपेटाइज़र हुआ था। मतलब ये मील के पहले देते थे, हर मील के पहले म्यूसली को सर्व किया जाता है एज एन एपेटाइज़र। अब जैसे जैसे ये डिश फेमस होने लग गई, स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी जिसे हम बायोफैमिलिया नाम से जानते हैं, उन्होंने 1959 में डॉक्टर बर्शर से परमिशन लेके इस म्यूसली को मार्केट में लॉन्च कर दिया और उसका नाम रखा द ओरिजिनल बर्शर म्यूसली। 1 साल के अंदर ही ये बायोफैमिलिया कंपनी ने म्यूसली को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया यूएसए में, जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में। और जैसी जैसी इसका मार्केट बढ़ने लग गया, ये जो कंपनी थी बायोफैमिलिया, इसने म्यूसली का एक दूसरा वेरिएंट लॉन्च कर दिया जिसका कि नाम रखा द क्रंची म्यूसली। और उस म्यूसली में उन्होंने अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि शुगर हो गया, ऑयल हो गया, इन सब का भी इस्तेमाल वो करने लग गए। अब ये देख के क्या हुआ कि बाकी और भी कंपनी जो है म्यूसली मैन्युफैक्चरिंग के मार्केट में उतर गई और उन्होंने इस म्यूसली नाम की हेल्दी डिश को तबाह कर दिया। उसमें शुगर डाल के, ऑयल डाल के, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट डाल के, कॉर्न ग्रिट्स डाल के, प्रिजर्वेटिव्स डाल के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो कुछ पॉपुलर म्यूसली ब्रांड्स के इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। जैसे कि इस ब्रांड के म्यूसली में कॉर्न ग्रिट्स, जो कि एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शुगर है क्योंकि ये एक एक्सपोज्ड स्टार्च है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कॉर्न ग्रिट्स को आप एग्जैक्ट होल कॉर्न से कंपेयर ना करें। कॉर्न ग्रिट्स एक पूरा का पूरा एक्सपोज्ड स्टार्च है जो कि बहुत ही अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद कैंडीड ड्राई फ्रूट्स,
कैंडिड ड्राई फ्रूट्स हम किसे बोलते हैं? जब हम ड्राई फ्रूट्स में शुगर की कोटिंग कर देते हैं तो उसे हम कैंडिड ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। उसके बाद कैंडिड पपाया आपको दिख रहा होगा, कैंडिड क्रैनबेरी दिख रही होगी और शुगर दिख रही होगी। तो इन सब अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है आपकी सो कॉल्ड हेल्दी म्यूसली डिश में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे बहुत ही पॉपुलर ब्रांड के इंग्रेडिएंट के बारे में। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स कंपनी ने इस्तेमाल किया है वो है शुगर, मॉल्ट, इन्वर्ट सिरप, कॉर्नफ्लेक्स जो कि एक रिफाइंड कार्ब्स है और जिसका जीआई टेबल शुगर से भी ज़्यादा होता है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। गाइस लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बहुत से लोगों को लगता है कि जो शुगर फ्री म्यूसली मार्केट में आती है वो तो हेल्दी होती है और वो तो हम कंज्यूम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप मार्केट में मिलने वाली पॉपुलर शुगर फ्री म्यूसली का भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लेबल के फ्रंट में तो उन्होंने लिखा है नो एडेड शुगर, पर एक्चुअल में उन्होंने अपने म्यूसली को स्वीटेंड किया है कॉन्सेंट्रेटेड जूस से, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट से और कॉर्नफ्लेक्स या कॉर्न ग्रिट्स जो कि कॉर्न का सबसे बेकार फॉर्म है वो उसमें डाल के आपको बेचते हैं। तो इन सब अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स के अलावा आपको कुछ और भी चीज़ें अपने म्यूसली में देखने को मिलेंगी जो कि है सिंथेटिक यानी कि केमिकल, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स। तो कहने का मतलब क्या है? देखिए म्यूसली का इन्वेंशन तो हेल्दी हुआ था। म्यूसली का जो इन्वेंशन हुआ था उसमें फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, लेमन जूस, ओट्स इन सब का इस्तेमाल किया गया था और इसे एक फ्रेश डिश के तौर पे सर्व किया जाता था। पर आजकल जो मार्केट में आपको म्यूसली मिलती है जो कि एक ब्यूटीफुल पैकेट में डिज़ाइन करके आपको बेची जाती है वो एक पाई है, वो म्यूसली है ही नहीं गाइस। वो एक पाई है, उसमें बहुत सारे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले जा चुके हैं आज की डेट में, जैसे कि शुगर, ऑयल, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट, और मैं आपको लिस्ट बता ही चुका हूँ कि क्या क्या अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स आजकल के म्यूसली में आते हैं। तो बस मेन मुद्दे की अब बात करते हैं कि ओट्स वर्सेस म्यूसली में कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा ओट्स हमेशा से आपके लिए एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, चाहे आपका गोल मसल बिल्डिंग हो या आपका गोल फैट लॉस हो। देखिए ओट्स एक तो होल ग्रेन फूड है जिसमें कोई भी अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मॉल्ट एक्सट्रैक्ट, शुगर, ऑयल, कॉर्न ग्रेट्स ये सब नहीं ऐड किया गया है। ऊपर से जो ओट्स आपको 1 kg आता है वो लगभग 200 रुपये का आता है एज़ कम्पेयर टू म्यूसली जो कि आपको 500 रुपये की 1 kg आता है, जो कि शुगर बॉम्ब के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ओट्स आपको सस्ता ही पड़ेगा और ये एक होल ग्रेन फूड भी है और आप भी एक स्मार्ट कंज्यूमर बनके डॉक्टर बर्शर बैनर की तरह ओट्स से अपनी खुद की एक हेल्दी म्यूसली बना सकते हैं। आप ओट्स में थोड़ा सा मिल्क डाल लें, ड्राई फ्रूट्स डाल लें, फ्रेश फ्रूट्स डाल लें, लेमन जूस डाल लें, सिनेमन पाउडर डाल लें और इस तरह डॉक्टर बर्शर बैनर की तरह आप ओरिजिनल उनकी जो रेसिपी थी जो एक्चुअल में हेल्दी थी वो बना सकते हैं, ना कि स्टूपिड कस्टमर की तरह बन के 500 रुपये का एक ऐसा पैकेट खरीदे म्यूसली का जो कि शुगर बॉम्ब के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को हर बार की तरह अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और अगले वीडियो में हम रिव्यू करेंगे उजीवा प्रोटीन के बारे में। सारा सच आपको उजीवा प्रोटीन के बारे में बताऊंगा, तो मेक श्योर करें आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।